नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की लगातार जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना ने याद दिलाए सितंबर के सितम। लौट रहे पाबंदियों के दिन, जाने दिल्ली से पंजाब गुजरात का हाल। जी हां, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,833 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं 58 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि इस दौरान 12,764 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में रोजाना आ रहे कोरोना वायरस के नए मामले सितंबर के सितम की याद दिला रहे हैं। अब इस वक्त भी कोरोना के रोजाना मामले इसी तरह आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला नागपुर है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रशासन ने गुरुवार को घोषणा की कि सभी पूजा स्थल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात से लेकर पंजाब तक सख्ती बढ़ गई है। महाराष्ट्र के ठाणे, अकोला, औरंगाबाद, पुणे से लेकर नागपुर तक में कोरोना की रफ्तार तेज है और इसी वजह से अब पाबंदियां लगने लगी हैं। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली में भी कहर बरपाने लगा है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री ने 9 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में रात का कर्फ्यू 2 घंटे के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार रविवार को मॉल, सिनेमाघर व मल्टीप्लेक्स बंद रहने का निर्णय किया गया है। सरकार ने 8 बड़े शहरों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद कर परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अहमदाबाद व सूरत में सार्वजनिक बस सेवा, गार्डन, जिम, जू आदि को बंद करने और कर्फ्यू अवधि बढ़ा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक डूबा तो नहीं फंसेंगे आपके पैसे, इतने दिन में मिल जाएगी राशि। मोदी सरकार बदलने वाली है नियम। जी हां, अगर जिस बैंक में आपका पैसा जमा है और वहां दिवालिया हो जाता है तो उसमें जमा रकम आप 90 दिन के भीतर वापस पा सकेंगे। दरअसल सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC एक्ट के बदलाव करने की योजना बना रही है। अगर इसको मंजूरी मिलती है तो बैंक डूब जाने के बावजूद 5 लाख रुपए तक की जमा रकम 90 दिन के भीतर लोग निकाल पाएंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के असफल होने पर DICGC कवर के लिए आसान और समय सीमा के अंदर निकासी का वादा किया था, क्योंकि अभी तक नियम है कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन सरकार अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान करने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंक कवर बढ़ाए जाने संबंधी ये ऐलान हाल ही में कई बैंकों के दिवालिया होने पर किया है। इसमें लाखों लोगों का पैसा बैंक में फंसा हुआ है, इसलिए सरकार अब ये नया नियम लेकर आने वाली है जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100 से अधिक कर्मचारी होने पर बनानी होगी कैंटीन। 1 अप्रैल से मोदी सरकार लागू करेगी नियम। जी हां, केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों के तहत देश में कंपनियों में कर्मचारियों के लिए कैंटीन जरूरी करने और सरकारी योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करने के नियम तय कर दिए गए हैं। सरकार इन नए नियमों को देश भर में 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल जारी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में इस बारे में खास प्रावधान किए गए हैं। नए श्रम कानूनों में होने वाले अहम बदलावों के तहत 100 कर्मचारियों से ज्यादा वाली कंपनियों को अपने प्रतिष्ठान में कैंटीन रखना जरूरी होगा। कर्मचारियों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग भी शामिल किए जाएंगे। वहीं कंपनियों को वेलफेयर ऑफिसर भी नियुक्त करने होंगे ताकि कामगारों को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिलता रहे। इसके अलावा सरकार ने प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये भी नियम लागू कर दिए हैं कि अगर कंपनी उन्हें साइट पर ले जा रही है और काम खत्म होने पर वो घर लौट रहे हैं तो उन्हें यात्रा भत्ता देना भी जरूरी होगा। इसके अलावा ओवर टाइम के नियमों को भी बदलाव किया गया है। अब 15 मिनट भी ज्यादा काम करना हुआ तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LPG सिलेंडर पड़ेगा 300 रुपए सस्ता। सब्सिडी वाले बैंक खाते से लिंक करा लें आधार कार्ड। जी हां, हाल फिलहाल ये देखने को मिला है कि सिलेंडर की सब्सिडी महज 10 से 20 रुपए ही रह गई है, लेकिन अब सरकार ने सब्सिडी राशि में इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 153 रुपए से बढ़कर 291 रुपए हो गई है। अगर आपने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लिया है तो आपको 312.48 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है, जो पहले 174 रुपए होती थी। अगर आप गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी वाले खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। ऐसा करने पर आपके खाते में करीब 300 रुपए की सब्सिडी आ जाएगी। अगर आपका LPG कनेक्शन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इसे घर बैठे निपटा सकते हैं। इंडियन के ग्राहक www.indianoil.in पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। भारत गैस के ग्राहक www.ebharatgas.com पर विजिट कर अपनी LPG कनेक्शन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगभग 300 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 लाख तक वाली फ्री बीमा योजना का आयुष्मान कार्ड भी अब मिलेगा मुफ्त। इसको पाने के लिए करना होगा बस ये काम। जी हाँ, आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार आयुष्मान आपके द्वारा अभियान चला रही है। इस योजना के तहत अब घर घर जाकर मुफ्त पीवीसी कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर ई कार्ड मिलता था, जहां 30 रुपए लगते थे। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस अभियान के तहत आपके घर जाकर डिटेल्स ली जाएंगी और फिर कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ये कार्ड पीवीसी के तौर पर मिलेगा। खास बात यह है कि इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस अभियान का मकसद है कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आने वाले लोगों के पक्के कार्ड बन सके, जिससे कि बीमारी के वक्त उनका अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज में लगे उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर आप ये कार्ड बनवाते हैं तो आपको भी फ्री में 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए जरूरी खबर। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत इस स्कीम का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में किसान परिवारों को पहले की तरह ही 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहले यह खबर आ रही थी कि सरकार इस योजना की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए करने वाली है, लेकिन अब कृषि मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि पीएम किसान योजना के तहत आवंटित धन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, 15 साल से पुरानी कार रखना पड़ेगा 8 गुना महंगा। अक्टूबर से बदलेंगे ये नियम। जी हाँ, अगर आपके पास 15 साल पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आपके लिए बुरी खबर है। अक्टूबर से ऐसी कारों के आरसी रिन्यूअल के लिए 8 गुना ज्यादा रकम चुकानी होगी। अक्टूबर से आरसी रिन्यूअल के लिए आपको 5,000 रुपए चुकाने होंगे। वहीं बाइक के रिन्यूअल के लिए मौजूदा 300 रुपए की बजाय 1,000 रुपए चुकाने होंगे। सबसे बुरी मार बस और ट्रक के संचालकों पर पड़ेगी। उसके लिए 15 साल पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट हासिल करना 21 गुना महंगा होगा। अब इन्हें इसके लिए 12,500 रुपए चुकाने होंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस वृद्धि के संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये बदलाव व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के अनुसार वाहन के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल की देरी के चलते 300 से 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। वहीं कमर्शियल वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देरी पर 50 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खत्म होंगे शहरों में लगे टोल प्लाजा, मुफ्त मिलेगा जीपीएस और बिना रुके कटेगा टैक्स। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि शहरों के अंदर बने टोल नाकों को हटाया जाएगा। इन टोल नाकों को हटाने का काम 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कई स्थान पर शहरी इलाकों के भीतर टोल बनाए गए तो गलत है और अन्यायपूर्ण है। इन्हें हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के टोल में चोरियां बहुत होती थी। उन्होंने कहा कि अब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा और इसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की जरूरत नहीं होगी। नितिन गडकरी ने बताया है कि टोल प्लाजा खत्म होने के बाद जीपीएस के जरिए टोल की वसूली होगी। सड़क के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगे होंगे। जब आप किसी सड़क पर एंट्री करेंगे, वहां निकलेंगे, दोनों जगह पर गाड़ी की इमेज कैमरे में रिकॉर्ड कर ली जाएगी। इस हिसाब से आपसे टोल लिया जाएगा, यानी कि जितना सफर यात्री करेंगे सिर्फ उतना ही टोल कटेगा। इस सिस्टम से आपको टोल चुकाने के लिए कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में सरकार का बड़ा फैसला, 5वीं तक के बच्चों की नहीं होगी परीक्षाएं। जी हां, प्रदेश में एक और जहां कोरोना के मामले फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वहीं इसी बीच राजस्थान सरकार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की राहत देने की घोषणा की है। अब प्रदेश की 5वीं तक के बच्चे परीक्षाएं नहीं देंगे। इन बच्चों को अगली कक्षा में 1 अप्रैल से प्रमोट कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के वो सभी विद्यार्थियों को स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर में सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए आंकलन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। वहीं कक्षा 6 और 7 की परीक्षा 15 और 22 अप्रैल तक विद्यालय स्तर पर होंगी। इसी तरह 9 से 11वीं तक की बच्चों की परीक्षाएं 6 से 22 अप्रैल के अंतराल में होंगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आदेश सभी सरकारी और सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर नई रिसर्च रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड से खत्म किया जा सकता है वायरस। जी हां, कोरोना वायरस का कहर कम होने का काम नहीं ले रहा है। इससे लड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान के बावजूद संक्रमण बढ़ रहा है। यहां तक कि इसका दूसरा स्ट्रेन भी सामने आया है। इस बीच कोविड-19 पर एक नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक शोध अध्ययन में पता चला है कि चिकित्सीय जांच से इस्तेमाल होने वाले अल्ट्रासाउंड से कोरोना को खत्म किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की एक रेंज में वाइब्रेशन के लिए कोविड-19 की मैकेनिकल रिस्पॉन्स मॉडल तैयार किया। उन्होंने पाया है कि 25 से 100 मेगाहर्ट्ज के बीच वाइब्रेशन ने संक्रमण के सेल और स्पाइक्स को खत्म कर दिया है। इस मिलीसेकंड के कुछ हिस्सों में ही उसका टूटना शुरू हो गया। जर्नल ऑफ मैकेनिक्स एंड फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका प्रभाव हवा और पानी दोनों में देखने को मिला है। टीम ने कहा है कि इसके निष्कर्ष कोरोना वायरस के रेंज के लिए एक संभावित अल्ट्रासाउंड आधारित इलाज का पहला संकेत है। इसमें सार्स कोविड-2 वायरस भी शामिल है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, अब इन क्षेत्रों में स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण किया तो भरना होगा भारी जुर्माना। जी हां, अतिक्रमण कर घर, बाजार या दुकान सजाने वालों के लिए बुरी खबर है। शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों को अब भारी जुर्माना देना होगा। नगर पालिका संशोधन विधेयक के बाद अब स्थायी तौर पर अतिक्रमण करने वालों को 20,000 तो अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को 5,000 का जुर्माना देना होगा। अभी जुर्माने की राशि मात्र 1,000 है। इसका लाभ भी अतिक्रमणकारी उठा रहे हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अतिक्रमण में स्थायी व अस्थायी चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। अगर अतिक्रमण स्थायी साबित होता है तो 20,000 का जुर्माना लगेगा, जबकि अस्थायी अतिक्रमण होने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।